नतीजे एक बार फिर शिवपाल यादव की मजबूती को दिखाता है। 3 सीटों में से पिछले के मुकाबले इस बार शानदार प्रदर्शन किया समाजवादी पार्टी ने। हमारे साथ शिवपाल यादव है। सर, ऐतिहासिक जीत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे आपके पक्ष में नहीं रहे। सर, जनता का जनादेश जो मिला है तो जनता को बधाई और जनादेश स्वीकार है। अब विपक्ष की भूमिका निभानी है। अब जनता की समस्याओं को विपक्ष के रूप में अच्छी तरह से निभाएंगे। सर, ये कहा जा रहा था कि शायद शिवपाल यादव अगर इटावा से और ज्यादा होते बाहर तो नतीजे और होते। लोग देखना चाह रहे थे, हम लोग जब घूम रहे थे अलग अलग जगहों पे, लेकिन बावजूद इसके ये भी कहा गया आखिरी वक्त में कि ईवीएम को दोष दिया गया। लग रहा है सर कि चुनावी मुद्दों में कोई कमी रह गई, या गठबंधन जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पार्टी को परचम लहराना था उस तरीके के नतीजे नहीं आए। अब ये तो समीक्षा बैठ के होगी ना, अब समीक्षा करेंगे। क्यों, वैसे तो जनता ने जो जनादेश दिया है तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को हम बधाई देते हैं, लेकिन इसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन सर, बीएसपी, कांग्रेस, जो अन्य पार्टियां थी, जो कहा जाता था 37 साल के बाद ऐसा हो रहा है, इन लोगों का एक मजबूत जनाधार था, इस बार वो बिल्कुल न के बराबर दिख रहे हैं। आपका इतना लंबा इतिहास रहा सर, राजनीतिक अनुभव रहा, इसके पीछे क्या लग रहा है कि सबका साथ सबका विकास का जो समीकरण था वो हावी रहा, या फिर ये राजनीतिक दलों ने सेंधमारी की वोट का बंटवारा किया, वो सिर्फ चुनाव लड़ने के नाम पर मुद्दों के आसपास भटकते रहे? देखिए, लोकतंत्र में एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो लगभग 130 सीटों से ज़्यादा पर अभी समाजवादी पार्टी है, तो ये कम नहीं है, ये कम नहीं है। लेकिन हम सत्ता में नहीं हैं, तो ये तो जनादेश है जनता का। तो फिर जनता ने जो जनादेश दिया है, तो जनता की अच्छी तरह से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। सर, बहुत सारी ऐसी सीटें जहां पे बिल्कुल कम अंतर है, कई जगह से रिकाउंटिंग की खबरें आ रही है। विपक्ष के इस आरोप पर सरकार कह रहा है कि पहले ईवीएम का रोना रोए, अब फिर कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है। इस तरीके की बातें भी आ रही है सर, आपकी इटावा सदर सीट पर इस तरीके की बातें चल रही है। देखिए, अभी तो अब काउंटिंग शुरू है और अभी तो रिजल्ट आना है। जब रिजल्ट आएगा उसके बाद इसकी तो समीक्षा होगी। सर, एक आखिरी सवाल है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया है, लेकिन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के आसपास है। इस 5 राज्यों के चुनावी नतीजों को 2024 से देखकर देखा जा रहा है। सर, इस चुनावी नतीजे का क्या 2024 में असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से? देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं। अब विपक्ष में रह करके अपने संगठन को मजबूत करेंगे, और 2024 का तो अभी 2 साल है। अभी तो देखिए, जब महंगाई की मार जब जनता झेलेगी और समस्याएं जब बढ़ेंगी, जब समस्याएं प्रदेश में बढ़ेंगी, तब 2024 में फिर देखना रिजल्ट दूसरे होंगे। सर, निशान तो शिवपाल यादव जी का लाल झंडा ही रहेगा सर, या फिर 2024 पे कुछ और उस तरीके के जो लोग कह रहे हैं, अपर्णा जी को लोग जोड़कर देख रहे हैं, अन्य राजनीतिक दलों के लोग जिस तरीके से बातें करते हैं आपको? देखिए, अभी हमारी पार्टी तो है, झंडा भी है, पार्टी भी है, झंडा भी है। हम जरूर लड़े हैं समाजवादी से और चुनाव चिन्ह से। लेकिन आपकी पार्टी का झंडा वजूद अभी आगे आने वाले वक्त में जारी रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं? हाँ, अभी तो है। शिवपाल यादव है सर, एक बार फिर आपको पुनः बधाई। और ये देखिए कि पूरे समर्थकों के साथ इटावा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शिवपाल यादव के कार्यालय आप कह सकते हैं इतना बड़ा समर्थकों का हुजूम है, और जो लोग ये बातें कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव को लेकर के मायूस है, हैरान है, वो कम से कम देखें यहाँ पे खुशी का माहौल है, लेकिन इस बात का भी गम है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार नहीं बन पाई। आने वाला वक्त तय करेगा कि 2024 में इन चुनावी नतीजों का हाल क्या होगा।